दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी क्रेजी जिसका नाम है। दोस्तों जनरली हम लोग इंटरमीडिएट के बाद आगे कोर्स के बारे में सोचते हैं तो हम नाम सुनते हैं बीए बीएससी वगैरह। तो हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इन कोर्सों की फुल फॉर्म क्या है, इनमें क्या होता है। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें इन कोर्सों के बारे में आपको बताया जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों कि बीए, बी से होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर का मतलब होता है स्नातक, आर्ट्स माने कला में स्नातक की डिग्री मिलेगी हमें। बीएससी में एससी मतलब साइंस हो गया तो बैचलर ऑफ साइंस हुआ। बी कॉम, बी कॉम का मतलब ये होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके बाद आता है बी टेक, तो टेक माने हो गया टेक्नोलॉजी, तो बी टेक में हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बैचलर बनते हैं। इसके बाद आता है बी सी ए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सी माने कंप्यूटर एप्लीकेशन। बी फार्मा, बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये बायोलॉजी के बाद एक कोर्स होता है, बायोलॉजी में इंटरमीडिएट के बाद हम इसे कर सकते हैं। फार्मेसी के बारे में सीखेंगे हम लोग। बी आर्क, आर्क बी माने बैचलर ऑफ आर्क माने आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि अगर हम मकान का नक्शा वगैरह बनाएंगे तो इसका हमें कोर्स करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर कहते हैं। बी बी ए, बी मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हम बिजनेस में कैसे हम किसी चीज को व्यवस्थित करते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। बीडीएस, बीडीएस होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। डॉक्टर जो डॉक्टर दांत के डॉक्टर बनते हैं उनको बीडीएस का कोर्स करना पड़ता है। बी एड, तो एड माने हो गया एजुकेशन, तो बी एड का मतलब हो गया बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा स्नातक कहते हैं इसे। एम एड तो मास्टर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों बी एड एम एड, तो एम माने मास्टर, बी माने बैचलर, ऐसे ही बी ए का एम ए बनेगा तो मास्टर ऑफ आर्ट्स हो जाएगा। बीई, ये भी एक बीटेक की तरह कोर्स होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं इसे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं एमसीए। अब ये मास्टर कोर्स आ गए हैं। एम का मतलब होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए का मतलब क्या था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, और बीए का मतलब क्या था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा एम एस सी। एस सी माने साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। बी एस सी क्या था, बैचलर ऑफ साइंस। एम टेक मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, उधर बी टेक क्या था, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बी फार्मा और एम फार्मा, एम फार्मा माने मास्टर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा क्या था, बैचलर ऑफ फार्मेसी। एम बी ए माने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बी बी ए क्या था, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सी ए माने होता है चार्टेड अकाउंटेंट। दोस्तों जो टैक्स के बारे में डिडक्शन करते हैं कंपनियों का, उसके लिए हमें सीए का कोर्स करना पड़ता है, चार्टेड अकाउंटेंट होता है वो। सी ए टी, सी ए टी का मतलब होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। दोस्तों किसी भी चीज के बारे में जब एक टेस्ट लिया जाता है तो सी ए टी कहते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ट्रिपल सी, ये कंप्यूटर का कोर्स होता है, जो भी गवर्नमेंट सर्विस होती है यूपी की उसके लिए में ट्रिपल सी आवश्यक है। तो ट्रिपल सी में सी माने कोर्स ऑफ ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाती है ना, जैसे। और इसका कोर्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इसे हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। डी सी ए, डी माने डिप्लोमा, जनरली डी अगर आगे आता है तो डिप्लोमा बोला जाएगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ए एन एम। ए एन एम का होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। तो ये ए एन एम क्या होता है, ए एन एम एक कोर्स होता है, इंटरमीडिएट के बाद ये भी कोर्स होता है। इससे हम करके नर्स की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी के प्राइवेट हमें नौकरी मिली जाएगी नर्स की। ए एन एम। एल एल बी का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉज, लॉज, तो लॉज माने कानून के अधिकारी करते हैं। ऐसे एल एल एम का मतलब होता है मास्टर ऑफ लॉज। इसमें उल्टा है दोस्तों, बी माने बैचलर ऑफ लॉज और एम माने मास्टर ऑफ लॉज, उल्टा है, एम पीछे दे रखा है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला हम देखते हैं बी लिब, तो लिब का मतलब होता है लाइब्रेरी। जब हम आपने देखा होगा दोस्तों, लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन बैठा होता है, बहुत बैठे होते हैं, तो उनके लिए भी एक कोर्स की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। ऐसी एम लिब मतलब होता है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी। एम बी बी एस, इसका मतलब होता है, तो बेटा देखो जरा गौर करते हैं, इसमें डबल है, उल्टा पढ़ेंगे, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी दो हैं बी। देखो यार सेकंड बी का मतलब हो गया बैचलर ऑफ, एम माने मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, सर्जरी का होता है। जेईई, बीटेक के बाद अगर हमें आईआईटी से बीटेक करनी होती है इंटरमीडिएट के बाद, तो हमें एक जेई ट्रिपल जेई का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, इसे कहते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। एमडीएस, एमडीएस मतलब हो गया मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, डी माने डेंटल सर्जरी हो गया। और उधर बीडीएस क्या था, बीडीएस है ना, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आगे बढ़ते हैं एमडी, एमडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन।
दोस्तों एमबीबीएस के बाद अगला कोर्स होता है एमडी का, मास्टर है ना, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, उल्टा है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ऐसी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी था ऊपर। आगे बढ़ते हैं टेट। बीएड के बाद हमें टेट करना पड़ता है, इसे कहते हैं टीचिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी लगा देंगे तो यूपी का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आर टेट लगा देंगे तो राजस्थान का हो जाएगा, सी टेट माने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। नीट दोस्तों, इंटरमीडिएट के बाद अगर हमें डॉक्टरी लाइन में जाना है तो हमें नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। नीट माने होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, कम की कोई इसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं आई है। नेट एक होता है, नेट एक होता है नीट। नेट माने होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों अगर हमें प्रोफेसर बनना होता है इंटरमीडिएट कॉलेज में या लेक्चरर बनना होता है तो हमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है, नेट कहते हैं। डीएससी माने हो गया डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस हो गया इस प्रकार से। अब आएगा पीएचडी, पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इस अगर हम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कर देते हैं, पीएचडी कर देते हैं, तो हमारे आगे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। आगे बढ़ते हैं डी लिट। डी लिट का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर माने होता है साहित्य। आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी। एक होता है दोस्तों आईटीआई, आईटीआई होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईआईटी से हम बीटेक करते हैं और आईटीआई होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईआईटी का मतलब क्या था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटीसी उसको बेसिक टीचर कोर्स कह दो या सर्टिफिकेट कह दो, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट या टीचिंग सर्टिफिकेट या कोर्स ना। बीटीसी डाइट से की जाती है, सरकारी डाइट से। प्राइवेट कॉलेजों में भी इसकी मान्यता होगी, अब इसका नाम आजकल बदल के डीएलएड कर दिया है। एनडीए, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों एनडीए एक इंटरमीडिएट के बाद कोर्स होता है, 16.5 से 19.5 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इससे हम ऑफिसर रैंक में जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर को वीडियो को शेयर कीजिए।